स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3 करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 3 अध्याय देखने वाले हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। पहला अध्याय है 18वीं सदी का राजस्थान। दूसरा अध्याय है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। और तीसरा अध्याय है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। इससे पहले हम 6th और 7th क्लास कर चुके हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करना शुरू करते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या रहने वाली है वो 84 रहेगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मराठों ने 1726 ईस्वी में राजस्थान के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किए? तो किन क्षेत्रों पर आक्रमण किए? कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए थे मराठों ने। तो देखिए 1828 में जब ये 1726 में कोटा और बूंदी पर आक्रमण कर देते हैं तो 1728 में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की शासक है वो मराठों को खिरास देना स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन कब बुलाया गया था? देखिए हुड्डा सम्मेलन जो है मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। ठीक है, 17 जुलाई 1734 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। भीलवाड़ा में ये सम्मेलन बुलाया गया था और इसमें जो आमेर के सवाई जयसिंह थे, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे, कोटा के जो महाराव दुर्जन शाल है, ये मुख्य शासक थे जिन्होंने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को कब यात्रा पर भेजा था? राजस्थान की यात्रा पर। तो देखिए 1735 में भेजा था पेशवा बाजीराव ने, ताकि जो मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। और जब वो सकुशल लौट आती हैं तो अगले ही वर्ष यानी कि 1736 में राजस्थान के ये दौरे पर आते हैं पेशवा बाजीराव और फिर चौथ वसूली का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, राजमहल व बगरू के जो युद्ध हुए थे वो किसके मध्य हुए थे? राजमहल और जो बगरू के युद्ध हुए थे ये हुए थे ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुए थे। जो ये संघर्ष था आपके जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष, जिसके तहत ये राजमहल और बगरू के युद्ध हुए थे। माधो सिंह किसके सहयोग से जो जयपुर है उसका शासक बना? माधो सिंह किसके सहयोग से जयपुर का शासक बना था? मराठों के सहयोग से। ठीक है, मराठों के सहयोग से माधो सिंह जो है वो जयपुर का शासक बना था। इसमें क्या है, इनका जो सेनापति होता है हर गोविंद नाटानी, उसकी कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह जो है उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है, सुसाइड कर लेते हैं ईश्वर सिंह। और माधो सिंह जो है वो मराठों के सहयोग से जयपुर के शासक बन जाते हैं। ठीक है, देखिए 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की तो मृत्यु हो जाती है। तब मेवाड़ की जो राजकुमारी होती है चंद्रकुमार बाई, उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है माधो सिंह, वो अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के जो बड़ा पुत्र होता है ईश्वर सिंह, उसको चुनौती देता है। और जो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर है वो माधो सिंह का पक्ष लेता है। नेक्स्ट है, सेनापति हर गोविंद नारायणी या नाटानी की कुटिलता के कारण किसने आत्महत्या कर ली थी? तो ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए मेवाड़ में अरि सिंह व रतन सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष था, बिल्कुल था। जोधपुर में राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष था, बिल्कुल था। जयपुर में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष था। तो ये तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। देखिए ये जो राम सिंह वाला है, राम सिंह और बख्त सिंह, इन दोनों के मध्य जो है
जोधपुर में भी उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। दोनों ही मराठा की सहायता के प्रयास में जुड़ जाते हैं। पेशवा जो है, पेशवा, सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप जो है वो बढ़ जाते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। और जो राम सिंह होता है, इस राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल जाता है, यानी मारवाड़ का विभाजन ही नहीं होता बल्कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बड़ी शोचनीय हो जाती है। और कृषि जो होती है वो राजस्थान की, वो भी बर्बाद हो जाती है, व्यापार नष्ट हो जाते हैं और मराठों की जो दिन प्रतिदिन मांगे हैं वो बढ़ती जाती हैं। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो अरि सिंह जो है वो ये मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठ जाता है। ये होता है महाराणा राज सिंह द्वितीय का पुत्र, ठीक है। और इसके बैठने के कुछ समय बाद ही मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो जाते हैं। एक तो अरि सिंह हो जाता है और एक होता है रतन सिंह। दोनों ही मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपको बता ही दिया है कि जो माधो सिंह है वो तो ये मराठों के सहयोग से शासक बन जाता है और ईश्वर सिंह जो है वो सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? कौन सा था? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य जो है वो सबसे पहले संधि स्वीकार करता है मराठों के साथ। सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि कब हुई? कब होती है संधि? 1823 में। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर क्या था? चौथ जो होता था मराठों का वो होता था सुरक्षा कर। मतलब विचौथ लेने के बाद मराठे सहायता करते थे, सुरक्षा करते थे उस शासक की जिससे चौथ लिया जाता था। नेक्स्ट है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर खिराज। नेक्स्ट है, मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किए थे? कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किए थे? तो 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए और बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना जो है स्वीकार कर लिया था। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले बात करें तो 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। 1720 में जो पेशवा बाजीराव था इसने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसीलिए उत्तरी भारत की ओर जो मराठा थे वो 1720 के बाद अग्रसर हो गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था कब बुलाया था? तो कब बुलाया था? 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया गया मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए। अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी और इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया था जिसमें ये निश्चित किया गया था कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा, ठीक है। राजपूत शासकों में एकता का अभाव था। क्यों एकता का अभाव था? क्योंकि उनके निर्णयों में अस्पष्टता थी, ठीक है, उनके निर्णय जो हैं वो स्पष्ट नहीं होते थे। नेक्स्ट है, जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। अभी हम बात करके आए थे राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य में हुआ था, ठीक है, राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य हुआ था। राम सिंह को आधा राज्य मिल जाता है। जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वो कौन सा राज्य था? मारवाड़ राज्य। सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1823 में हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, यहाँ पर महाकाव्यकालीन स्थल बताने हैं आपने। ये देखिए, पहले नंबर पे है सूरसेन, मरुकांतार,
ये जो चार स्थल दिए हैं ये आपको बताने हैं कौन कौन से स्थल हैं। तो उत्तर रहेगा, ये जो स्थल है ये मरुकांतार है, ये जांगल प्रदेश है, ये मत्स्य है और ये सूरसेन है। तो इस प्रकार से पहला अध्याय हमारा समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। पहला प्रश्न देखेंगे हम। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? तो देखिए 1857 की क्रांति को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। 1857 की क्रांति राजस्थान में और 1857 की क्रांति भारत में दोनों ही वीडियो करवाई जा चुकी हैं। और उसके अलावा जो है प्रश्न आपको बाहर से नहीं आएगा, तो वहाँ पर आप डिटेल में देख लें, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके जो दो पुत्र थे वो कोटा में मारे गए थे, ठीक है। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में पहला विद्रोह हुआ था। देखिए कोटा में क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी, ठीक है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो नेता था जयदयाल। देखिए जो कैप्टन बर्टन था उसका सिर काटकर जो पूरा कोटा शहर है वहां घुमाया गया था और कोटा के महाराज जो राम सिंह द्वितीय थे उसको क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में 1857 का जो पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में हुआ था। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो नसीराबाद से हुआ। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? महाराजा। तो जोधपुर के महाराजा जो थे महाराजा तख्त सिंह थे उस समय। देखिए अगर हम नसीराबाद की बात करें तो इसका मुख्यालय अजमेर था, छावनी का, और यहाँ पर रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? केंद्र नहीं था बताइए। तो नसीराबाद, सॉरी, यहाँ पर चार ऑप्शन है। जयपुर केंद्र नहीं था, बाकी अजमेर भी केंद्र था, नीमच था, आउवा था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक कौन था? अभी बात की थी हमने कोटा का शासक, तो महाराव राम सिंह द्वितीय था जिसे क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा के दुर्ग में कैद किया गया था। 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो था मेजर बर्टन। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? सैनिक छावनियां जो थी वो 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? एक तो नसीराबाद थी, दूसरी नीमच थी, तीसरी एरिनपुरा थी, चौथी देवली थी, पांचवी ब्यावर थी और छठी जो थी खैरवाड़ा थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या की गई थी? मेजर बर्टन की हत्या कहाँ पर की गई थी? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो मेजर बर्टन की हत्या जो है वो कोटा में की गई थी। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल जो था, जयदयाल जो है नेता था विद्रोह का। कहाँ पर? कोटा में। नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाले नायक कौन थे? तो डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जाट, ये नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाले नायक थे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो अलवर जो राज्य है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। किस राज्य में महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हुई? तो बांसवाड़ा में जो महारावल लक्ष्मण सिंह थे ये नाबालिग थे जिसकी वजह से अंग्रेजों ने सत्ता हथिया ली थी।
नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है। तो 1840 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना नहीं होती। मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो है 1841 में की गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी और 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। एनफील्ड राइफल में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। तो कौन सा किया गया था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। मेजर साबर्स। मेजर साबर्स। मोक मैसन मारवाड़ का था, जबकि कर्नल ईयून जो था वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। और इसके अलावा जो पैट्रिक लॉरेंस थे, ये आपको बताया ही गया है, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे राजस्थान की, एजीजी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी। तो 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है। और अगर हम बात करें नसीराबाद की, तो इसका मुख्यालय अजमेर में था। नीमच की बात करें तो ग्वालियर में था। एरिनपुरा की बात करें तो इसका मुख्यालय पाली में था। देवली की बात करें तो इसका मुख्यालय टोंक में था। ब्यावर की बात करें तो इसका मुख्यालय अजमेर में था। खैरवाड़ा की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ था, उदयपुर में। ठीक है। भील रेजिमेंट जो थी वो खैरवाड़ा छावनी के अंतर्गत आती थी। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। तो देखिए नसीराबाद तो थी, नीमच भी थी, एरिनपुरा भी थी, जयपुर नहीं थी कोई भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। कौन सा सही नहीं है। छावनी दे रखी है और इसका मुख्यालय, अभी हमने बात की थी नीमच की ग्वालियर, बिल्कुल सही है। उसके बाद एरिनपुरा की है पाली, ये भी सही है। फिर है देवली की जयपुर नहीं, देवली की टोंक थी। ठीक है। खेरवाड़ा की उदयपुर, ये भी सही है। उसके अलावा जो ब्यावर था, ब्यावर की थी अजमेर। और एक छठी और बच गई, नसीराबाद। नसीराबाद की थी अजमेर, अजमेर मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। कब हुई ये शुरुआत। 28 मई 1857 को नसीराबाद से जो है क्रांति की शुरुआत होती है। किस छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी गई थी। तो नीमच जो छावनी थी, यहाँ पर मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी गई थी। देखिए नीमच की अगर हम बात करें तो नीमच का जो मुख्यालय था वो ग्वालियर था। और यहाँ पर रेजिमेंट थी मालवा रेजिमेंट, मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। तो दो यहाँ पर रेजिमेंट थी, मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। कहाँ पर चलो दिल्ली, कहाँ पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े। तो कहाँ से चल पड़े थे, एरिनपुरा से। ठीक है, एरिनपुरा से। ये नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का सूत्रपात किया गया। तो देखिए एक तो था लाला जयदयाल और एक था मेहराब अली। तो दोनों नाम याद रखिएगा, जयदयाल अकेला भी आ जाता है लेकिन मेहराब अली खां भी इसके साथ था। ठीक है। कहाँ पर क्रांतिकारियों ने कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था। तो कोटा में। कोटा का ही ये वो था पॉलिटिकल एजेंट।
कब तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो जून 1858 तक। नेक्स्ट है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? भारत की बात कर रहे हैं तो मेरठ से हुई थी, राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मेर रेजिमेंट थी, तो मेर रेजिमेंट जो थी ये ब्यावर छावनी में थी। ब्यावर का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। तो यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? मेर रेजिमेंट। अगर खैरवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर थी भील रेजिमेंट, ठीक है। और ये उदयपुर इसका खेरवाड़ा का क्या था? मुख्यालय था। देवली की बात करें तो यहाँ पर कोटा रेजिमेंट थी, कोटा रेजिमेंट। और जो देवली थी, देवली का जो मुख्यालय था वो टोंक था, ठीक है। इसके अलावा नीमच की बात करें तो नीमच में दो रेजिमेंट थी, एक तो थी मालवा और एक थी मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। और जो नीमच छावनी का मुख्यालय था वो कौन सा था? ग्वालियर। देखिए 19, अगर हम बात करें 19 मई 1857 को जो एजीजी था लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, उसको मेरठ विद्रोह की सूचना मिलती है माउंट आबू में। उसने क्या किया? सभी राजाओं को निर्देशित कर दिया कि राज्यों में शांति बनाए रखें और अपनी शक्ति से विद्रोहियों का दमन करें। तो 19 मई 1857 को जो पैट्रिक लॉरेंस था उसको खबर मिलती है। वो कहाँ पर होता है? वो माउंट आबू में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमच छावनी में सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी? तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया? तो ब्रिगेडियर होम्स ने। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया। लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने 1857 में क्रांतियों का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो कोटा में किया था। अब हमारा थर्ड लेसन शुरू होता है यहाँ से। थर्ड लेसन क्या है? आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो उदयपुर नहीं थी। संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन नहीं थी? संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी उदयपुर। अच्छा, 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था, उसे पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है, राजस्थान संघ भी कहा जाता है। और ये हमारे 25 मार्च 1948 को जो ये संयुक्त राजस्थान का हिस्सा जो है वो उदयपुर तो नहीं था, लेकिन बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासत तथा कुशलगढ़ और जो लावा ठिकाने थे उनको मिलाकर दूसरा चरण पूरा किया गया था। कोटा को तो क्या बनाया गया था? दूसरे चरण में राजधानी बनाया गया था। और जो कोटा के महाराव भीम सिंह थे इनको बनाया गया था राज प्रमुख, और प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को, ठीक है। तो ये दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। देखिए राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और एक मंदसौर मध्य प्रदेश का, ठीक है। मंदसौर की जो सुनील टेप्पा क्षेत्र है, सुनील टप्पा, इसको भी एकीकरण की प्रक्रिया में डाल दिया गया था, विलय कर दिया गया था, फिर प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो एमपी को दे दिया गया था। और ये हमारा कौन सा चरण था? ये हमारा 7वां चरण था, ठीक है। और इस समय नाम क्या था? इस समय नाम रखा गया था राज्य का 7वें चरण में राजस्थान। नेक्स्ट है भारत सरकार ने
5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? तो बंबई सरकार को सौंप दिया था। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? जोधपुर का महाराजा था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन नहीं थी? तो उदयपुर नहीं थी। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1956 में हुआ था, 7वें चरण में। 25 मार्च वाला जो है वो दूसरा चरण था। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। किस तारीख को सिरोही को राजस्थान संघ में शामिल किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है छठा चरण था, और इसके अंतर्गत सिरोही, जिसमें देलवाड़ा आबू क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, इसका विलय किया गया था, और नाम था इस समय राजस्थान राज्य का। ठीक है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था शोभाराम को। ठीक है, शोभाराम को। देखिए, मत्स्य संघ की बात करें तो 17 या 18 मार्च दोनों ही डेट सही हैं। 1948, 17 या 18 मार्च 1948 को अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर तो इसकी राजधानी बना दी गई थी, और धौलपुर के जो महाराजा थे उदय भान सिंह, उनको राज प्रमुख बना दिया गया था, और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और ये पहला चरण था, फर्स्ट। किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो किसे बनाया गया था राज प्रमुख? महाराजा उदय भान सिंह को। ये धौलपुर के महाराजा थे। ठीक है, पहले चरण के अंतर्गत। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराव कोटा को बनाया गया था। ठीक है, कोटा के महाराव भीम सिंह राज प्रमुख बने थे, और गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इसका नाम था राजस्थान संघ, या संयुक्त राजस्थान, या पूर्व राजस्थान। संयुक्त राजस्थान तो तीसरा चरण था। ठीक है, पूर्व राजस्थान या राजस्थान इसका नाम था। तो क्या उत्तर रहेगा 25 मार्च वाले का? इसका रहेगा महाराव कोटा जो थे ये राज प्रमुख बनाए गए थे। वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का भाग था, राजस्थान में कब विलय किया गया? सुनेल टप्पा को 1956 में, 1956 में जो है विलय किया गया। ये सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का, या जो मंदसौर है उसका क्षेत्र था, और उसके बदले में हमने दिया था झालावाड़ के जो सिरोंज क्षेत्र है उसको, एमपी को दिया था। राजस्थान में वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 17 मार्च 1948। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को किया गया था, और संयुक्त राजस्थान इसका नाम था। तीसरा जी चरण था, और इसमें उदयपुर का विलय कर लिया गया था। मेवाड़ का जो भोपाल सिंह था, मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का
जो नीमराना ठिकाना है उसको मत्स्य संघ का नीमराना ठिकाना सहित विलय कर लिया गया था इसमें। ठीक है, संयुक्त वृहद राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन था? अंतिम समय में कौन शामिल हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? हीरालाल शास्त्री को। जैसलमेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत शामिल की गई थी? तो देखिए चौथे चरण के अंतर्गत 1949 को। ठीक है, और देखिए 30 मार्च 1949 को जयपुर को, जोधपुर को, बीकानेर को और जैसलमेर का विलय किया गया था संयुक्त राजस्थान में। जो जयपुर के मानसिंह द्वितीय हैं इनको राज प्रमुख बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया था और वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। 30 मार्च को ही इसीलिए राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासक थे भीम सिंह। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ये 18 मार्च 1948 को हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सी स्वतंत्र रियासत का अस्तित्व नहीं रख सकती थी? तो भरतपुर। राजस्थान में रियासतों के एकीकरण का पहला प्रयास किस रियासत के शासक ने किया था? कोटा रियासत। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को, जब यहाँ पर सुनेल टप्पा क्षेत्र को मिलाया गया था। राजस्थान में आबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और सुनील टप्पा क्षेत्र को मिलाकर ये जो एकीकरण की प्रक्रिया है इसको पूरा किया गया था। इस समय राजस्थान नाम रखा गया था और ये 7वां चरण था। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था आपके अलवर को। पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह ये पूर्व राजस्थान के क्या थे? राज प्रमुख थे और गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री थे। पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया वो रियासत कौन सी थी? वो रियासत थी उदयपुर। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय जो है 8वीं कक्षा का हमारे राजस्थान का कर लिया है। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।